हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है हमारा इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट। और इसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट। तो ये इसका एल्गोरिदम हम शुरू करने से पहले दो टर्म्स हैं जो आपको आई थिंक इम्पॉर्टेंट हैं सुनने के लिए, या आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो है एक अवेयर लिस्ट और दूसरे हैं ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अवेयर लिस्ट क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताता हूँ। टुगेदर विद अ लिस्ट इन अ मेमोरी, अ स्पेशल लिस्ट इज मेंटेन विच कंसिस्ट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी सेल्स। These cells has its own pointer called list of available space or free storage list or a free pool. What does this mean? This means that एक लिस्ट के साथ साथ, एक लिंक लिस्ट के साथ साथ आपके पास मेमोरी के अंदर एक अवेलेबल लिस्ट भी होगी, जिसके अंदर हमारे पास अनयूज्ड मेमोरी सेल्स होंगे, खाली नोड्स होंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी अगर आपको किसी टाइम पे इंसर्शन या डिलीशन की अगर ज़रूरत पड़े। इस लिस्ट को हम लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस भी कहते हैं, फ्री स्टोरेज लिस्ट भी कहते हैं और फ्री पूल भी कहते हैं। इस लिस्ट का काम इंसर्शन में भी यूज़ होता है और इसका डिलीशन में भी यूज़ होता है। अब जो दूसरी टर्म्स है हमारे पास वो है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब, वैसे तो ओवरफ्लो का मतलब क्या चीज़ होती है, जब किसी लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ फ्लो कर रही हो तो उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमारे पास किसी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं या नोड्स ज़्यादा है, हमारे पास एक डाटा है, हम उसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स हैं वो सारी की सारी फिल्ड आउट है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा अवेलेबल एम्प्टी नोड नहीं है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा फिल आउट कर सके, तो हम उस केस को क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। और सेम अंडरफ्लो के केस में क्या चीज़ होगी, वाइस वर्सा, कि हम किसी चीज़ को डिलीट करवाना चाहते हैं। जैसे एक लिंक लिस्ट से मैं कोई एलिमेंट को निकालना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, तो अगर हमारे पास उस लिंक लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो तो मैं डिलीट किसको करवाऊँगा। उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अंडरफ्लो है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टेबल के ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर अगर जितनी जगह है उस जगह में प्लेट्स पड़ी हुई हैं। अब उसमें एक चीज़ है कि हम कोई भी प्लेट ऐड और नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस सारी फिल्ड आउट हो चुकी है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक ओवरफ्लो की कंडीशन है। और अंडरफ्लो के लिए कि जैसे टेबल के ऊपर एक भी प्लेट नहीं है तो हम प्लेट उठाएंगे कहाँ से जब उधर कोई प्लेट ही नहीं है, और डिलीट किसको करेंगे, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये एक अंडरफ्लो की कंडीशन है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट। तो इसके अंदर जो की टर्म्स या जो वेरिएबल्स यूज्ड होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस जो एल्गोरिथम को है हमने एक नाम दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है इंस फर्स्ट, मतलब इंसर्शन एट द फर्स्ट और बिगनिंग। इसके अंदर जो वेरिएबल्स या जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे वो है इन्फो मतलब जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है लिंक लिस्ट का, एक नोड का लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड है उसका, दूसरा लिंक मतलब जो लिंक पार्ट है नोड का, स्टार्ट मतलब जो स्टार्टिंग नोड है ऑफ द लिंक लिस्ट, अवेल मतलब जो अवेल नोड है, अवेल लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर जो अवेलेबल नोड्स हैं, और आइटम मतलब जो हम अपना एक नया इन्फॉर्मेशन पार्ट उस लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं किसी न्यू नोड या एम्प्टी नोड के थ्रू, जो कि अवेलेबल लिस्ट में हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, दिस एल्गोरिदम इंसर्ट्स आइटम एट द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। अब फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, इफ अवेल इज इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे हमारे पास जो अवेल लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास अनयूज्ड मेमोरी सेल्स होते हैं, अगर उस लिस्ट के अंदर ही हमारे पास कोई अनयूज्ड मेमोरी सेल है ही नहीं, कोई एम्प्टी नोड है ही नहीं, तो हम
कहाँ से लिंक लिस्ट के अंदर कोई एम्प्टी नोड डालेंगे और उसके अंदर इंसर्शन करवाएंगे, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि ये जो है हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन है और हमारा जो है प्रोग्राम और एल्गोरिदम उधर ही एग्जिट हो जाएगा। अब सेकंड केस, सेकंड स्टेप क्या कहता है कि सेट न्यू इज इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। इसका मतलब है जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा अवेल लिस्ट है उसके अंदर जो अवेल नोड हमने एक उठाई है उसको हम नाम देंगे अवेल लिस्ट को न्यू, और जो हमारी लिंक ऑफ अवेल है उसको हम नाम दे देंगे, उसको सेट कर देंगे अवेल के अंदर, ताकि जो हमारा फर्स्ट नोड है अवेल लिस्ट से वो निकल जाए और कहाँ चली जाए, लिंक लिस्ट के अंदर। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, सेट इन्फो न्यू इज इक्वल्स टू आइटम। मतलब कि जो हमारा आइटम है उसका डाटा या उसकी वैल्यू जो है हम कहाँ पे कॉपी करवाएंगे, जो हमारी न्यू नोड है जो हम अवेलेबल लिस्ट से लेके आए थे उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में। मैं फिर से बोलता हूँ कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, इसीलिए हम राइट वाला पहले पढ़ेंगे। मतलब कि हमारा आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो न्यू, इसका मतलब है कि जो भी हमारा आइटम है उसको हम न्यू नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में कॉपी करवा देंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो कहता है सेट लिंक न्यू इज इक्वल्स टू स्टार्ट। मतलब कि जो स्टार्ट नोड है, जैसे हमारे पास जो स्टार्ट है उसको हम क्या करेंगे कि वो अब पॉइंट करना स्टार्ट कर दे किसकी तरफ, लिंक न्यू की तरफ। मतलब जो न्यू नोड है उसके लिंक की तरफ। जब ये चीज़ ऐसे होगी तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो लिंक पार्ट है वो नेक्स्ट जिस नोड से जुड़ा होगा वो उसके ऊपर चला जाएगा, और न्यू नोड नाउ पॉइंट्स टू द ओरिजिनल फर्स्ट नोड विच वाज प्रेजेंट बिफोर। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, सेट स्टार्ट इज इक्वल्स टू न्यू। मतलब जो हमने न्यू नोड जिसको हमने न्यू नाम दिया हुआ था पहले, अब हम उसका नाम क्या रख देंगे, स्टार्ट, जो हमारी न्यू नोड आई थी, और हमारा जो है एल्गोरिदम है वो इधर हमारा एंड हो जाएगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल हमने दिए हुए हैं कि पहले हम जो न्यू नोड है उसके अंदर एक अवेल लिस्ट डालते हैं और न्यू को हम अवेल नाम दे देते हैं, अवेल लिस्ट को हम एक न्यू नाम दे देते हैं। बाद में सारा प्रोसेस लगने के बाद हम लोग इसको लास्ट में फिर से जो हमारी न्यू नोड है उसको हम स्टार्ट नाम देते हैं और हमारा इधर जो है एल्गोरिदम